सभी विधि विद्यार्थियों का पुनः लेक्चर में स्वागत है। हम सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हमने पढ़े हैं वो है रिट के बारे में जो पावर्स है वो पढ़े हमने। पुनर्विलोकन के बारे में जो पावर्स है वो पढ़े। सुप्रीम कोर्ट के नियम बनाने की शक्ति है वो हमने पढ़ी। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है मामले को अंतरित करने की शक्ति, यानी किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मामले को ट्रांसफर कर सकता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 139 क्लोज ए में सुप्रीम कोर्ट को कुछ मामलों को ट्रांसफर करने की महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट किसी एक हाई कोर्ट से किसी अदर हाई कोर्ट में मामले को ट्रांसफर कर सकता है। तो वो आर्टिकल है 139 क्लोज ए। क्वेश्चंस कई बार ये जुडिशरी में पूछे गए हैं, एपीपी के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि ऐसे मामले जिनमें विधि के समान सारतः या विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के एक या अधिक उच्चतम न्यायालयों, उच्च न्यायालयों या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में यदि वो मामला लंबित है, तो उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से स्ववेग से भारत के महान्यायवादी द्वारा या ऐसे किसी मामले में किसी पक्षकार द्वारा दिए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे मामलों का सार्वजनिक महत्व या विधि से कोई इंपॉर्टेंट लिंक है, तो उच्चतम न्यायालय उस उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों या मामलों को अपने पास मंगा सकता है, उसे स्वयं निपटा सकता है या एक हाई कोर्ट से उस मामलों को अदर हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। विधि का साधारण क्वेश्चन हो, सार्वजनिक महत्व का क्वेश्चन हो, बायस्ड की संभावना हो, मामला यदि किसी कोर्ट के द्वारा जहाँ वो मामला वो घटना घटी है उस पर उसका अनुचित प्रभाव संभालने की संभावना हो, या ऐसा मामला जो जनहित के संबंध में हो, उसके संबंध में मामलों को ट्रांसफर करने की या अपने पास मंगाने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 139 क्लोज ए में बताई गई है। तो मामलों का अंतरण की जो शक्ति है वो आर्टिकल 139 क्लोज ए में बताई गई है। यहाँ तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा, नहीं तो वो अपने पास मंगाकर उस मामलों को निपटारा कर देगा। परंतु उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार मंगाए गए मामलों को उक्त विधि के प्रश्नों का अवतरण करने के पश्चात वापस उसे लौटा दिया जाएगा। ये मामले में कोई विधि संबंधी कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या सार्वजनिक व्याख्या संबंधी कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको निपटा के वो पुनः उस कोर्ट को लौटा भी सकता है। पूरा डिसीजन नहीं देगा। जो क्वेश्चन या कोई ऐसी बात जो विधि से संबंधित है या उन तथ्यों से संबंधित है उसको निपटा के वापस देगा। ठीक है ना। श्रीमती विमला देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां कोई मुद्दा उच्च न्यायालय में उठाए जाने के बाद भी विचार में नहीं लिया जा सकता है, तो विशेष अनुमति याचिका मंजूर कर मामलों को पुनः उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। आपको थोड़ा सा ये भी यहाँ ध्यान में रखना है। यदि उच्च न्यायालय के न्याय यदि सुप्रीम कोर्ट के उद्देश्य पूर्ति के लिए ऐसा करना समाजीन समझता है, तो वह किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को, अपील को या अन्य किसी कार्यों का अंतरण को अन्य उच्च न्यायालय में भी ट्रांसफर कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। बट जनहित से संबंधित वो मामला होना चाहिए। सिंपल सी बात है। आप किसी मामले को अपने पास कब मंगाओगे? जब सार्वजनिक व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो, विधि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो, जनहित से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो, जनहित से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मामला हो। तो जो भी इतने से मामले हैं उन मामलों को वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है या अपने पास मंगा के उस प्रश्न का अवधारण कर उसका विनिश्चय कर पुनः उसको वो लौटा देगा। फिर नेक्स्ट है सहायक शक्तियां। संविधान का अनुच्छेद 140 से 144 तक हाई सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों के बारे में, मतलब अनुपूरक शक्तियों के बारे में भी प्रोविजन बताया गया है। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को किसी ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकती जो इस संविधान के उपबंधों के अधीन होती है ना। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी हुई। आर्टिकल 141 में भी ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र में भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होती है। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 141। कोई भी चीज हो, कोई भी विधि हो, विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है।
बट इसको इंटरप्रेटेड करने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को है। यदि इसको विधि जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का असंगत है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस विधि को क्या करेगा? नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। तो संसद में भी स्पष्ट प्रोविजन दिया गया है कि संसद सुप्रीम कोर्ट के मामलों में या कोर्ट्स के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। वो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है बट घटा नहीं सकता है। वो न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकता है बट घटा नहीं सकता है। वो न्यायाधीशों के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता, नहीं न्यायपालिका संसद के मामलों में इंटरफेयर कर सकती है कार्रवाइयों में। बट यदि वो ऐसा कानून बनाते हैं जो असंवैधानिक व असंगत है तो उसमें वो इंटरफेयर कर सकते हैं। तो भारत की शासन व्यवस्था में जैसे कहा गया है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों एक अलग अलग तंत्र है। तो तीनों को अपने आप में एक अलग अलग पावर्स के बारे में प्रोविजन हो शक्तियाँ दी गई है। इस तरह की इसकी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 141 में मैंने आपको जैसे बताइए, 142 में, 143 में सलाहकारी क्षेत्र संबंधित, 144 में बाहर राज्य क्षेत्र के सभी दीवानी और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे, है ना। और 146 में नियम, 145 में नियम बनाने संबंधित, 146 में नियुक्ति करने संबंधित कि उच्चतम न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवाओं की नियुक्ति भारतीय मुख्य न्यायाधीशों द्वारा उनके निर्देशानुसार की जाएगी। तो नियुक्ति करने की जो शक्ति है वो भी 146 में स्पष्ट रूप से बताई गई है। तो इस प्रकार जो शक्तियों को जो बताया गया है, वो जो आर्टिकल है वो आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस आर्टिकल को आपको थोड़ा समझना चाहिए जो मैंने आपको इस चैप्टर में समझाया है ना। तो मोटे मोटे तौर पर जो उनकी शक्तियां हैं वो अपन ने यहाँ डिस्कस कर ली है। लेख जारी करने की शक्ति, पुनर्विलोकन की शक्ति, विधायनी शक्ति, मामलों को अंतरित करने की शक्ति, अनुपूरक शक्ति, नियुक्ति करने की शक्ति। तो इस प्रकार के ये जो मामले की जो शक्तियां हैं वो इम्पोर्टेंट शक्तियों के बारे में हमने यहाँ डिस्कशन किया है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के जुरिसडिक्शंस क्या है, उनकी शक्तियों के बारे में बताइए। तो दोनों अलग अलग तरीके से मैंने आपको यहाँ समझा दिए जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थैंक यू।